चुनाव आयोग को लगा 440 वोल्ट का झटका। सुप्रीम कोर्ट के चुनाव आयोग को कड़ी फटकार। क्या एसआईआर पर गिरी मोदी सरकार? सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, वोटर लिस्ट से नाम कटाने पर नागरिकता भी खत्म। क्या सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम कट जाने पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा? क्या चुनाव आयोग ये तय कर सकता है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं? और अगर आपके पास आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं, तो क्या आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी? आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा और इस फैसले का करोड़ों लोगों पर क्या असर पड़ सकता है। पूरी जानकारी आपको मैं दूंगी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। वीडियो शुरू करने से पहले नजर मार लेते हैं हेडलाइंस की ओर। पहली हेडलाइन है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से खत्म नहीं होती नागरिकता, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट को दी टूक। दूसरी हेडलाइन है, वोटर लिस्ट से नाम हटने से नागरिकता खत्म नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से समझी पूरी बात। तीसरी हेडलाइन है, नागरिकता तय नहीं कर सकता चुनाव आयोग, सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने एसआईआर पर खींच दी स्पष्ट लाइन। तो जैसे कि आपने हेडलाइन अभी देखी, तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि जैसे ये बहस नागरिकता के ऊपर चल रही थी, अब उसी पर सुप्रीम कोर्ट फैसला भी करेगी। देखिए, पिछले कई महीनों से देश में यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में था, लेकिन अब इस पूरे विवाद पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसने नागरिकता और मतदाता सूची के बीच की सीमा को बिल्कुल साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मतदाता सूची और नागरिकता दो अलग अलग विषय है। चुनाव आयोग का अधिकार मतदाता सूची तक है, लेकिन किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करना उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। यानी अगर किसी कारण से आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो सिर्फ इसी आधार पर आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता को लेकर संदेह है, तो उसका फैसला संबंधित कानूनी प्रक्रिया और सक्षम प्राधिकरण के माध्यम से होगा, न कि केवल चुनाव आयोग के स्तर पर। आइए अब आपको समझाते हैं कि कोर्ट में जजों ने क्या कहा। इस मामले की सुनवाई के दौरान माननीय जस्टिस जयमाल्या बागची ने जो कहा वो हर भारतीय को जानना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा निर्णय पूरी तरह स्पष्ट है। नागरिकता अधिनियम की धारा 9, 10, 11 और 12 के संदर्भ में चुनाव आयोग कोई संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। चुनाव आयोग का नियंत्रण केवल मतदाता सूची पर है और वो किसी का नाम सूची में शामिल करे ना करे करने का निर्णय उनको है। परंतु चुनाव आयोग के इस फैसले से किसी व्यक्ति की नागरिकता का दर्ज ही समाप्त नहीं हो जाता है। दरअसल भारत के संविधान में नागरिकता से जुड़े प्रावधान अलग है और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी अलग। संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जबकि चुनाव आयोग का दायित्व स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करना तथा मतदाता सूची का प्रबंध करना है। इसी अंतर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रेखांकित भी करा है। इस फैसले के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि नागरिकता और मतदाता सूची को लेकर भविष्य में प्रशासनिक प्रक्रियाओं से में अधिक स्पष्टता की जाएगी। कई कानूनी एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अदालत की इस टिप्पणी से ये संदेश दिया गया है कि अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं की अपनी अपनी सीमाएं और जिम्मेदारियां हैं। अदालत के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि यदि किसी योग्य नागरिक का नाम किन्हीं कारणों से वोटर लिस्ट में छूट गया है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, उसकी नागरिकता सुरक्षित है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप वोटर लिस्ट को हल्के में ले ले। मतदाता सूची लोकतंत्र का बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर किसी योग्य नागरिक का नाम उसमें नहीं है, तो उसे नियम अनुसार जुड़वाने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, लेकिन केवल नाम न होने के आधार पर उसकी नागरिकता पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये मामला सिर्फ कोर्ट की टिप्पणी तक सीमित नहीं है। इस फैसले के बाद अब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष और कई जानकारों का आरोप है कि चुनाव आयोग हाल के दिनों में अपनी भूमिका को निष्पक्ष तरीके से निभाने में नाकाम रहा है। खास तौर में पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को लेकर पहले भी भारी विवाद और सवाल खड़े हुए थे, और अब
नागरिकता के इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर जिस तरह से चुनाव आयोग को कोर्ट से फटकार लगी है, उसने आयोग की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कानूनी एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ अपने दायरे में रहकर काम किया होता तो आज उसे इस फजीते का सामना नहीं करना पड़ता। नागरिकता के इस मामले पर बॉस बनने की आयोग की इस नाकाम कोशिश को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह खारिज भी कर दिया है। इस मामले में एक बार फिर ये सवाल भी खड़ा कर दिया गया है कि भारत में नागरिकता से जुड़े दस्तावेज और पहचान संबंधी प्रक्रियाओं को लेकर लोगों के बीच अभी भी काफी भ्रम है। आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, इन सभी दस्तावेजों का उद्देश्य अलग अलग है। कौन सा दस्तावेज किस काम के लिए है, इसे लेकर समय समय पर सरकार और अदालत भी अलग अलग संदर्भों में स्पष्टीकरण देती रहती है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद उम्मीद की जा रही है कि नागरिकता और मतदाता सूची से जुड़े मामलों में भविष्य में कानूनी प्रक्रिया का और अधिक स्पष्ट पालन किया जाएगा और मतदाता सूची से जुड़े मामलों में भविष्य में कानूनी प्रक्रिया का और अधिक स्पष्ट पालन भी किया जाएगा। अब सवाल मेरा आपसे है कि क्या सिर्फ वोटर लिस्ट के नाम काटने पर किसी की नागरिकता पर सवाल उठाना सही है? सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आपको कैसा लगा और इस भ्रम को दूर करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर बता के जाइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।